नमस्कार साथियों, मैं विवेक आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम आज अपनी इस वीडियो में एक शैक्षिक दूरदर्शन चैनल ज्ञान दर्शन के संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, अभी तक हमने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड के तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी में के प्रथम यूनिट के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और उसी में एक टॉपिक ज्ञान दर्शन, जो कि एक शैक्षिक दूरदर्शन चैनल है, इसके संबंध में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ज्ञान दर्शन। हम आज हमारे संपूर्ण देश में दूरदर्शन का प्रचार प्रसार बहुतायत मात्रा में हो चुका है। लगभग देश के समस्त व्यक्तियों तक दूरदर्शन की पहुंच हो चुकी है। दूरदर्शन एक श्रव्य दृश्य माध्यम है जिसका प्रभाव हमारी इंद्रियों पर बहुत अधिक होता है। इसलिए दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारियां हमारे मन मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती हैं और हम जल्दी सीख पाते हैं। इसीलिए दूरदर्शन का प्रयोग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। उसी के अंतर्गत शैक्षिक दूरदर्शन का विकास किया गया और शैक्षिक दूरदर्शन में एक चैनल जिसे हम ज्ञान दर्शन के नाम से जानते हैं, उसका प्रसारण शैक्षिक दूरदर्शन के द्वारा समस्त देश में टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन एक राष्ट्रीय शैक्षिक दूरदर्शन चैनल है। इसका उद्देश्य देश के समस्त भागों में समस्त स्तरों के शैक्षिक कार्यक्रमों को दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्र के सभी क्षेत्रों तक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करना है। अर्थात ज्ञान दर्शन का उद्देश्य सभी शैक्षिक स्तर अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, वैज्ञानिक इत्यादि सभी स्तरों से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों का दूरदर्शन के माध्यम से देश के समस्त क्षेत्रों तक इन सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करना है। ज्ञान दर्शन चैनल का प्रारंभ 26 जनवरी सन 2000 ईस्वी को किया गया था। यानी शैक्षिक चैनल जो ज्ञान दर्शन है, इसका प्रारंभ सबसे पहले 26 जनवरी सन 2000 ईस्वी को ज्ञान दर्शन फर्स्ट चैनल के रूप में किया गया था। और ज्ञान दर्शन चैनल में तीन संस्थाएं सम्मिलित रूप से सहयोगी होती हैं। पहला हमारा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, दूसरा प्रसार भारती, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU के संयुक्त सहयोग से ये ज्ञान दर्शन चैनल प्रसारित किया जाता है। ठीक है, अब ये ज्ञान दर्शन चैनल प्रारंभ में केवल 2 घंटे ही प्रसारित किया जाता था। यानी कि ज्ञान दर्शन चैनल जब प्रारंभ हुआ तो उस समय उसका नाम ज्ञान दर्शन प्रथम था। ज्ञान दर्शन प्रथम। तो ज्ञान दर्शन के अंतर्गत वर्तमान में कुल 4 चैनल कार्य कर रहे हैं। पहला ज्ञान दर्शन प्रथम। ज्ञान दर्शन प्रथम की स्थापना 26 जनवरी सन 2000 ईस्वी को किया गया था और इसका उद्देश्य उस समय सामान्य ज्ञान, शिक्षा में नवीनता और नवीन वैज्ञानिक तकनीकी खोजों से संबंधित जानकारियां प्रदान करना थी। और उस समय इसका प्रसारण प्रतिदिन दिन में 2 घंटे ही किया जाता था। और इसमें सहयोगी मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और थी नोडल एजेंसी, यानी जिस एजेंसी के द्वारा इसका प्रसारण किया जाता था वो एजेंसी NCERT थी। ठीक है, अपलिंकिंग, यानी कि ज्ञान दर्शन चैनल का जो अपलिंकिंग का तात्पर्य दूरदर्शन के प्रसारण के लिए नेटवर्क की व्यवस्था करना। ठीक है ना, नेटवर्क से जोड़ना, इसका कार्य जो है
इग्नू द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ज्ञान दर्शन पर जो कार्यक्रमों की योजना है, यानी कि कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम किस समय प्रसारित किए जाएंगे, उसमें कौन सी विषय वस्तुएं रहेंगी, इसकी व्यवस्था, इसकी योजना जो है वो CIET केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान द्वारा किया जाता था, जो कि एक NCERT की ही एक NCERT का ही एक भाग है CIET। इसके द्वारा ही कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है जिसे हम ज्ञान दर्शन सेकेंड यानी ज्ञान दर्शन द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो ज्ञान दर्शन द्वितीय जो है, ज्ञान दर्शन प्रथम के स्थापना के 1 वर्ष बाद 26 जनवरी सन 2001 ईस्वी को किया गया। तो प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल 2 घंटे किया जाता था, लेकिन 1 वर्ष बाद 26 जनवरी सन 2001 ईस्वी से ज्ञान दर्शन का प्रसारण 24 घंटे किया जाने लगा। ठीक है ना, और इसमें 23 घंटे ज्ञान दर्शन प्रथम में जो चीज़ें, जो विषय वस्तुएं, जो जानकारियाँ प्रसारित की जाती थी, उनमें 24 घंटे में से 23 घंटे ज्ञान दर्शन प्रथम के कार्यक्रम और 1 घंटे विदेशी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया गया। विदेशी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम का मतलब विदेशों में शिक्षा और भारत में शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, और विदेशों में किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की जाती है, क्या क्या चीज़ें भारत की तुलना में विदेशों में है और विदेशों की तुलना में भारत में है, इसका तुलनात्मक अध्ययन हम तुलनात्मक रूप से जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका भी सहयोगी मंत्रालय MHRD ही है, नोडल एजेंसी NCERT। अपलिंकी का कार्य इग्नू के डाटा सेंटर द्वारा किया जाता है, और इसके कार्यक्रमों की योजना भी CIET यानी केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान द्वारा किया जाता है ना। अर्थात शैक्षिक दूरदर्शन 2 में जो प्रारंभ में समय 2 घंटे था, उसको बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया गया, बाकी चीज़ें समान ही रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ज्ञान दर्शन का तीसरा चैनल ज्ञान दर्शन तृतीय के नाम से जाना जाता है, ज्ञान दर्शन तृतीय या ज्ञान दर्शन थर्ड, और इसका एक अन्य नाम एकलव्य चैनल भी है। इसे एकलव्य चैनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना 26 जनवरी सन 2003 ईस्वी को किया गया। तो प्रारंभ में हम केवल सामान्य ज्ञान, है ना, और अपने शिक्षा में नवीन खोजों से संबंधित जानकारियां हम शैक्षिक दूरदर्शन 1 और ज्ञान दर्शन 1 और ज्ञान दर्शन 2 से प्राप्त करते थे। इस पर तकनीकी शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती थी। इसके लिए ज्ञान दर्शन 3 चैनल की शुरुआत की गई, जिसे हम एकलव्य चैनल के भी नाम से जानते हैं। यह चैनल 26 जनवरी सन 2003 ईस्वी को दूरदर्शन पर प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था तकनीकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित शिक्षा व जानकारियां प्रदान करना। यानी ज्ञान दर्शन चैनल 3 पर जो है तकनीकी शिक्षा, विज्ञान से संबंधित शिक्षा, विज्ञान में नवीन खोजें, प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा के संबंधित जानकारियां प्रदान करना होता है। सहयोगी मंत्रालय इसका भी MHRD ही है, लेकिन नोडल एजेंसी IIT, इसकी नोडल एजेंसी IIT दिल्ली है। यानी ये IIT दिल्ली ही इससे संबंधित कार्यक्रमों का, तकनीकी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। अपलिंकिंग का कार्य इग्नू के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमने ज्ञान दर्शन 1, ज्ञान दर्शन 2 और ज्ञान दर्शन 3 के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली है। और हमारा ज्ञान दर्शन का जो चौथा चैनल है, जिसे हम ज्ञान दर्शन 4 के नाम से भी जानते हैं, दूसरा इसका नाम व्यास चैनल है। ठीक है, व्यास चैनल। और ये व्यास चैनल का उद्देश्य विश्वविद्यालय,
महाविद्यालय के उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों का विशेषज्ञों द्वारा छात्रों के अध्ययन के लिए शैक्षिक प्रसारण करना होता है। अर्थात हमने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन के चैनल सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए, लेकिन उच्च शिक्षा से संबंधित कोई चैनल प्रारंभ में नहीं था। तो इसके लिए ज्ञान दर्शन चैनल 4 का, जिसे व्यास चैनल के भी नाम से जानते हैं, यह प्रसारित किया गया। ठीक है। और यह जो है यूजीसी, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और सीईसी, जिसे कस्टोरियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, इसके संयुक्त सहयोग से उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विषयों के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। ठीक है। प्रारंभ में 3 जून 2014 तक इनसेट 3C सैटेलाइट द्वारा व्यास चैनल का प्रसारण किया जाता था। बाद में अक्टूबर 2016 के बाद से GSAT 10 सैटेलाइट के माध्यम से व्यास चैनल का प्रसारण किया जाता है। इसकी भी सहयोगी संस्था MHRD है। MHRD मंत्रालय है, अर्थात MHRD ये सभी दूरदर्शन चैनलों की का सहयोगी मंत्रालय है। ठीक है। अपलिंकिंग का कार्य अब भी IGNOU द्वारा ही किया जाता है। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से दूरदर्शन के ये 4 चैनल हमें सभी शैक्षिक स्तरों की जानकारियों हेतु शैक्षिक प्रसारण करते हैं। इन सभी के अतिरिक्त ये शैक्षिक दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन हमें दूरस्थ शिक्षा में बहुत ही अधिक उपयोगी है। इसमें प्रतिदिन 2 घंटे ODLS ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में लाइव इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया जाता है, जिसमें 2 घंटे विशेषज्ञ छात्रों से सजीवता से जुड़े होते हैं, लाइव जुड़े होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल पे जुड़े होते हैं, जिसमें विशेषज्ञ छात्रों से शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों ही मुद्दों पर बातचीत करते हैं और जानकारियों का साझा करते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्र प्रेरणा और लाइव दीक्षांत समारोह का आयोजन भी ज्ञान दर्शन चैनल पर किया जाता है। ठीक है साथियों। और ज्ञान दर्शन अब दूरदर्शन के अतिरिक्त इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जो कि IGNOU की वेबसाइट पर इसे देखा जा सकता है। यानी जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन के अतिरिक्त इंटरनेट पर भी अब देखा जा सकता है। इसे IGNOU की वेबसाइट पर जो है हम जाकर देख सकते हैं। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक केबल ऑपरेटर, जो भी हमारे देश में केबल ऑपरेटर हैं, सभी को ज्ञान दर्शन चैनल का प्रसारण अनिवार्य रूप से किया जाना है। यानी कि सभी केबल ऑपरेटर बाध्य हैं इन सभी ज्ञान दर्शन के चैनलों को प्रसारित करने के लिए, क्योंकि ये चैनल शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना दूरदर्शन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। लेकिन भारत सरकार ने ज्ञान दर्शन को अब स्वयं प्रभा का एक हिस्सा बना दिया है। स्वयं प्रभा एक निःशुल्क DTH चैनलों का समूह है, और ये चैनल का समूह शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अर्थात शैक्षिक चैनलों का समूह है। इस स्वयं प्रभा के जिसका प्रारंभ जो है 7 जुलाई सन 2017 को किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में शैक्षिक दूरदर्शन के संबंध में चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।